नमस्कार। देखो, सूर्य से लेके शनि तक राहु केतु ने लिया हमने। सूर्य के अग्नि तत्व, चंद्रमा जल तत्व। पहले तो राशियों के तत्व मैंने बताए, अब मैं ग्रहों के बता रहा हूँ। मंगल अग्नि तत्व है, बुध पृथ्वी तत्व माना जाता है, बृहस्पति आकाश तत्व। आकाश तत्व की कोई राशि नहीं थी, लेकिन मैंने क्या बताया था, ऊर्ध्व दिशा का स्वामी बृहस्पति को लिया जा सकता है आकाश तत्व का। शुक्र जल का कारक है, चंद्रमा भी है। और शनि क्या है, वायु कारक। वायु का कारक एक ही ग्रह है शनि, पृथ्वी का एक ही है बुध। ठीक है, अग्नि के दो हैं, सूर्य और मंगल। चंद्रमा और शुक्र दोनों जल के हैं, आकाश का केवल एक ही है। अब आइए दोष। अब हम दोष करने वाले हैं। तो सूर्य का पित्त से संबंध है सीधा, चंद्रमा का कफ से। और कई ऋषि, बहुत अलग अलग ऋषि हुए हैं, तो कुछ इसका वात से भी रिलेशन मानते हैं। मंगल का पित्त से संबंध है, मतलब अगर किसी की कुंडली में सूर्य मंगल का बहुत ज्यादा प्रभाव है, लग्न पर, सप्तम पर, सप्तम वाला भी असर लगन पे ही आएगा, चंद्रमा पर प्रभाव है, तो फिर वो व्यक्ति, पूरी प्रोबेबिलिटी है कि पित्त प्रधान उसका, उसकी प्रकृति होगी पित्त प्रधान। इस तरह किसी का चंद्रमा, गुरु का प्रभाव है बहुत ज्यादा लग्न पर, लग्नेश पर, चंद्रमा पर, चंद्रेश पर, तो फिर वो कफ प्रधान प्रकृति होगी उसकी, ये मतलब है सीधा। ठीक है जी। बुध क्या है, सभी तीनों दोष, वात पित्त कफ। अब ज्योतिष में ये सब पढ़ते हैं लोग पहले चैप्टर में, लेकिन बाद में इनको एक तरफ रख दिया जाता है। पुराने टाइम में जो आयुर्वेद का एक्सपर्ट था, जो वैद्य थे, उनको ज्योतिष पढ़ना जरूरी था। तो ये ज्योतिष का रिलेशन है सीधा सीधा आयुर्वेद से। बृहस्पति कफ प्रधान है, शुक्र क्या है, वात और कफ, और शनि वात प्रधान। तो इंडिया में वात प्रधान है भारत, यहाँ पे वात से संबंधित रोग सबसे ज्यादा है। तो शनि की उपासना भी इसलिए बहुत ज्यादा होती है भारत में। ये जोड़ों का दर्द, ये पैरालिटिक अटैक, ये, ठीक है ना, हवा भर जाना, तो ये सब जो है जोड़ों में, वो सब शनि से रिलेटेड है। अब आइए इंद्रियां हमारी, पंच इंद्रियां हैं। सूर्य का रिलेशन सीधा साइटिंग सेंस से है, दृष्टि इंद्री जो आंखें हैं। चंद्रमा का रिलेशन स्वाद से है। ठीक है, मंगल है शरीर की गर्मी, तो सेक्स से रिलेशन है सीधा इसका। मंगल दोष वो है, उस पर हमने पूरा कोर्स किया हुआ है पहले। मंगल का सीधा संबंध क्या है, सेक्सुअल डिजायर है ये। सेक्सुअल डिजायर की मैचिंग होती है मंगल की मैचिंग। और चंद्रमा है मन का मिलान। ठीक है, तो उस पर मैं 4 वीडियो डाल चुका हूँ, अवेलेबल है, उस पर आप सुन सकते हो, देख सकते हो उनको। फिर बुध, बुध क्या है, स्मेलिंग सेंस है हमारी, गंध, पृथ्वी तत्व। बृहस्पति क्या है, हियरिंग सेंस है। तीसरे भाव से हम श्रवण इंद्री लेते हैं, कान लेते हैं, लेकिन उसका कारक है बृहस्पति। ठीक है, लेखन, लिखने का कारक, लिखना भी तीसरे भाव से लेते हैं, लेकिन उसका कारक बुध है। शुक्र है बॉडी की ठंडक, स्वाद सेंस भी लेते हैं शुक्र से, स्वाद चंद्रमा से भी लेते हैं। और शनि है टचिंग सेंस। ठीक है, आपका शनि अगर बहुत अच्छा है तो हल्का सा भी भूचाल आएगा, आपको पता चल जाएगा कि भूचाल आया है, इस तरह से। ठीक है, तो मैंने कोरिलेट कर दिया। देखो क्या कोरिलेट किया मैंने, ग्रहों के साथ में पंच महाभूतों को, त्रिदोषों को, और 5 सेंसेस को कोरिलेट कर दिया। इनको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। फिर इन सप्त ग्रहों का रिलेशन है शरीर की धातुओं से, ये धातु डिस्कस करेंगे। सूर्य क्या अस्थियों को रूल करता है, हड्डियां अगर कमजोर है इसका मतलब सूर्य कमजोर है उसका। किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है, इसका मतलब सूर्य कमजोर है। चंद्रमा का सीधा रिलेशन रक्त से है, इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल चंद्रमा के हिसाब से चलता है 28 दिनों का लेडीज में। मंगल अस्थि मज्जा जो हमारी बोन मैरो है। फिर मसल टिश्यू है, मांसपेशियां, वो मंगल कारक है उनका। बुध क्या, त्वचा का कारक है। बृहस्पति फैट टिश्यूज है शरीर में, मेद। शुक्र कारक है सीमेन और ओवम, स्त्रियों में जो अंडा है डिंब, और पुरुषों में वीर्य, उसका कारक शुक्र है। और शनि कारक है नर्व टिश्यूज, स्नायुविक ऊतक। तो सीधा सीधा ग्रहों का रिलेशन है हमारे शरीर से। हर शनिवार को क्लास हुआ करेगी 5 से 7, तो आप हमें निसंकोच कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। धन्यवाद। अश्विनी कुमार बंसल जी एक ऐसी शख्सियत जिनका हमेशा ही प्रयास रहा कि वास्तु के क्षेत्र में वैदिक ग्रंथों के आधार पर सही ज्ञान दिया जाए, जिन्होंने सिर्फ वास्तु ही नहीं बल्कि अन्य रहस्यवादी विज्ञान संबंधित विषयों
यानी मिस्टिक साइंसेज पर तार्किक रूप से कोर्सेज करवाकर सही ज्ञान प्रदान किया। वास्तु और ज्योतिष आदि विषयों पर ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।